हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाइट। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इतिहास विषय में इतिहास के स्रोतों, अभिलेखों, पुरातात्विक स्रोतों, स्मारकों आदि के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में ऐसे ही कई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदेशी यात्रियों का वृतांत। दोस्तों, कई ऐसे विदेशी यात्री हुए हैं जो भारत आए, यहाँ पर रहे। उन्होंने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पुस्तकों में लिखा और अपने देश जाकर यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। सबसे पहले यूनानी लेखक भारत आए थे। इसमें हेरोडोटस, जो 5वीं शताब्दी में भारत आए थे। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहते हैं। इसके बाद मेगास्थनीज नामक व्यक्ति, जो सेल्यूकस प्रथम का राजदूत था, भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लिया करें ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम इंडिका था। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि आदि के विषय में बताया था। उन्होंने इस पुस्तक में 2 प्रमुख नदियों का वर्णन किया था, जिसमें से गंगा व सिंधु उन प्रमुख नदियों के नाम हैं। इसी प्रकार एक और लेखक हुए हैं जिनका नाम है शानबेग। इन्होंने मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक 1846 ईस्वी में लिखी थी। यूनानी लेखकों के बाद कुछ चीनी लेखक थे जो भारत आए थे। इसमें सबसे पहले फाहियान नामक व्यक्ति भारत आए थे, जो 5वीं शताब्दी में भारत आए। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। इनका जन्म 337 ईस्वी में हुआ था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। इनके बचपन का नाम कुंग था। यह प्रथम चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। ये 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। फाहियान के बाद ह्वेनसांग नामक व्यक्ति भारत आए थे। ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये 2 प्रमुख भाषाएं बोलते थे, जो क्रमशः संस्कृत व चीनी भाषा हैं। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक का नाम सीयुई था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन नामक राजा के शासनकाल में भारत आए थे। ये 10 वर्ष तक भारत में रहे थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इनके एक प्रिय मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था हुली। हुली ने ही ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग नामक व्यक्ति, जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय व नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। चीनी लेखकों के बाद कुछ प्रमुख तिब्बती लेखक भारत आए थे, जिसमें बौद्ध लामा तारा नामक व्यक्ति भारत आए थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कंग्यूर व तंग्यूर प्रमुख हैं। तिब्बती लेखकों के बाद अरबी लेखक भारत आए थे, जिसमें सबसे पहले अलबरूनी नामक व्यक्ति भारत आए। ये 11वीं शताब्दी में आए थे। अलबरूनी का असली नाम अबू रेहान मोहम्मद था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम किताब उल हिंद था। इन्होंने कुल 146 पुस्तकें लिखी थीं। इनके शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वाराणसी और कश्मीर। अलबरूनी ने धरती की त्रिज्या नापने का फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव की उत्पत्ति। तो मानव कैसे रहते थे, कैसे उनका जन्म हुआ, उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए, इस बारे में हम जानेंगे। तो जिस काल में मानव की उत्पत्ति हुई, उन काल को 3 भागों में बांट दिया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं। पुरापाषाण काल में कृषि व पहिए का आविष्कार किया गया था। आग की खोज भी इसी काल में हुई थी। कुल्हाड़ी इस काल का मुख्य औजार था। सबसे पहले इस काल में जिस कुत्ते को सबसे पहले जो जानवर प्रयोग में लाया गया था वह एक कुत्ता था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। इस काल में कृषि व पशुपालन करना लोगों ने सीख लिया था। थर्ड है हमारा नवपाषाण काल। यहाँ एक नोट दिया गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आदि मानव सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर पाए गए थे। नेक्स्ट,
मेसोजोइक काल में जो सबसे बड़ा जानवर था वह डायनासोर था। नेक्स्ट है प्राइमेट नर मानव से मानव की उत्पत्ति हुई है। तो ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार के नरवानर से हुई है। तो मानव की उत्पत्ति प्राइमेट नामक नरवानर से हुई है। अब हम कुछ प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता बलूचिस्तान में पनपी थी। अब हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में है। इसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी हैं। इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक शहर की खोज की। यह स्थान पश्चिम बंगाल के मांटगोमरी जिले में है। यहाँ से कुछ प्रमुख प्राप्त सामग्री है, जिसमें लकड़ी की हल, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा, तांबे व पीतल का इक्का, मटर व तिल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हड़प्पा में शवाधान में सिर दक्षिण में होता था, जबकि प्राय सिर उत्तर दिशा में होता था। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हड़प्पा शहर में या इस सभ्यता में जो शवाधान में सिर की दिशा होती थी वह दक्षिण होती थी। वैसे नॉर्मली सिर जो होता था वो उत्तर दिशा में रखा जाता था। नेक्स्ट शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह स्थान लरकाना पाकिस्तान में है। यहाँ से कुछ प्राप्त सामग्री है, जैसे स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित भवन, मोहरें, मोम के सांचे, कांस्य की नर्तकी, मुखौटे, मेसोपोटामिया की मोहरें, पशुपति की मुद्रा इत्यादि। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। अगला शहर है हमारा चन्हूदड़ो। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार हैं। इन्होंने 1931 ईस्वी में चन्हूदड़ो की खोज की थी। यह स्थान सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कुछ सामग्री प्राप्त हुई थी, जिसमें मनके का कारखाना, शमशान, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक आदि मुख्य हैं। इसी प्रकार कुछ और उत्खनन करता हुए हैं जिन्होंने कई अन्य स्थानों की खोज की है, जिसमें से पहले लोथल गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी व साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान M.R. राव ने 1957 में खोजा था। ऐसे ही कालीबंगा जो राजस्थान में है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में खोजा था। ऐसे ही धौलावीरा, यह किस नदी के किनारे स्थित है इस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टर R.S. विस्ट ने 1990 से 1991 के बीच में इस स्थान की खोज की थी। नेक्स्ट है मिस्र की सभ्यता। यह सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। यहाँ पर जो सिंचाई के द्वारा फसल होती थी वह प्रमुख है। यहाँ से उत्खनन, सर्वेक्षण आदि के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर ध्यान देते हैं। तो इसमें सम्राट को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ के राजा को फराव कहते थे। मिस्र में 4 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और दास वर्ग। यानी समाज को यहाँ पर 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और दास वर्ग। इस सभ्यता में हमने सबसे पहले कागज बनाना सीखा। इस सभ्यता में देवी देवताओं की संख्या 2200 यानी 2200 लगभग इस प्रकार थी। मिस्र की सभ्यता में जो सबसे बड़ा देवता मानते थे वह सूर्य को मानते थे। गधे, बैल, बकरी आदि का पशुपालन इस सभ्यता में किया जाता था। मिस्रवासी नूत व सिन, जिसे चंद्रमा बोलते हैं, उसकी पूजा करते थे। यहाँ प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। ये कृषि में जौ, अंगूर, कपास, अंजीर इस प्रकार की फसलें उगाते थे। प्राचीन मिस्र में हल का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट हमारी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह सभ्यता
दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ ही होता है दो नदियों के बीच की भूमि। यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो प्रमुख शहर था उसका नाम बेबीलोन था। बेबीलोन का जो शासक था उस शासक का नाम हम्मुराबी था। मेसोपोटामिया निवासी कील से मिट्टी पर अक्षर उकेरते थे। यहाँ जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सबसे पहले चाक का प्रयोग किया गया था। पाइथागोरस प्रमेय भी इस सभ्यता में ही हमें पता चली थी। खगोलविदों ने दिन को 24 घंटे में बांटा था, आकाश को 12 भागों में बांटा था जिन्हें राशियां कहते हैं। नेक्स्ट हमारी चीन की सभ्यता। यह सभ्यता 22.5 लाख वर्ष पुरानी है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो सर्वप्रथम स्मारक था वह चीन की विशाल दीवार थी। इस सभ्यता में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, कारीगर वर्ग और कृषक वर्ग। इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय भी कृषि था। इस सभ्यता में संगति नामक देवता की पूजा करते थे, जिसका अर्थ है स्वर्ग का देवता। इन चीज़ों पर आपको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्वर्ग का देवता किसे कहते हैं या किस सभ्यता को कितने वर्गों में बांटा गया है। यहाँ एक नोट दिया गया है। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थीं, जो क्रमशः पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार हुआ करते थे। दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में अभी तक सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैन धर्म को सबसे पहले पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। ऐसे ही बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक का नाम वर्धमान था और बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम सिद्धार्थ था। हम एक एक करके एक साथ पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है, तो हम पहले जैन धर्म को पढ़ेंगे और फिर बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं, जो क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हैं। जैन धर्म में ही 5 महाव्रत बताए गए हैं, जो क्रमशः सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य तो आप जानते हैं, सच बोलना। अहिंसा, हिंसा ना करना। अस्तेय, चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है ज़्यादा धन अर्जन ना करना। और ब्रह्मचर्य का भी मतलब आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य धारण करना। इस धर्म में ही 2 संप्रदाय दिए गए हैं। पहला है दिगंबर, जो बिना वस्त्रों के रहते थे। दूसरा है श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहते थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। इसमें प्रथम तीर्थकर जो थे उनका नाम ऋषभदेव था और अंतिम तीर्थकर जिनका नाम महावीर स्वामी था। अक्सर 23वें तीर्थकर का भी नाम परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था और कुल तीर्थकरों की संख्या 24 थी। अब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम गौतम बुद्ध था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं, जो क्रमशः बुद्ध, धम्म और संघ हैं। इस धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो दुख दूर करने के लिए बताए जाते थे। इसमें 2 संप्रदाय बताए गए हैं, हीनयान और महायान। इस धर्म में
महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, इनकी माता का नाम माया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था।